आपने हिंदी भाषा में एक मुहावरा सुना होगा, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो बता दें कि घर में खाने को पैसे और दाना नहीं, भीख मांग कर काम चल रहा है, पर रहीसी में कोई कमी नहीं। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी श्रीलंका की। हमारी आज की रिपोर्ट श्रीलंका पर है, जहां चीन से बार बार लगातार धोखा खाने के बाद भी श्रीलंका वापस चीन की शरण में जा पहुंचा है और कह रहा है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। श्रीलंका के नए नवेले प्रधानमंत्री दिनेश गनवाडेना 6 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चीन और श्रीलंका के बीच BRI यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने पर सहमति बनी। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट क्या है, तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस देश के हालात इतने खराब है कि अनाज से लेकर तेल तक के लिए विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर भारत ने श्रीलंका को वित्तीय मदद ना दी होती तो यह देश अराजकता के कारण बर्बाद हो गया होता। पिछले साल ही श्रीलंका को डिफॉल्टर घोषित किया गया था। इसी आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में भारी जनाक्रोश देखने को मिला था। इसी विरोध प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। तब बताया गया था कि श्रीलंका के इस हालात के लिए चीनी कर्ज जिम्मेदार था, लेकिन ये देश पुरानी गलतियों से सीखने के बजाय फिर से उसे दोहराने जा रहा है। दरअसल श्रीलंकाई प्रधानमंत्री दिनेश गनवाडेना इन दिनों चीन दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। जिनपिंग के साथ मुलाकात के वक्त पीएम दिनेश गनवाडेना ने श्रीलंका में पोर्ट सिटी कोलंबो और हम्बनटोटा पोर्ट परियोजना की सराहना की और दोनों देशों के बीच बेल्ट एंड रोड सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। उधर मौका देखकर शी जिनपिंग ने भी चीन और श्रीलंका के पुराने संबंधों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का यह बयान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आगे विकसित करने के लिए दोनों लोगों के मौलिक हितों और आम आकांक्षाओं के अनुरूप है। चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार जिनपिंग ने कहा कि चीन राजनीतिक आपसी विश्वास को मजबूत करने, राज्य शासन के अनुभवों को साझा करने और अन्य चीजों के अलावा व्यवहारिक सहयोग का विस्तार करने के लिए भी श्रीलंका के साथ काम करने के लिए तैयार है। शी ने दोनों देशों के रसद, ऊर्जा और उद्योग पर सहयोग को गहरा करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने देशों से डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा, सांस्कृतिक पर्यटन और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करने का भी आग्रह किया। वैसे तो कई देश चीन की मंशा समझकर BRI से अपनी दूरी बना रहे हैं, पर श्रीलंका उस चोट खाए आशिक की तरह है, जहां उसके दोस्त यानी भारत चाहे कितना भी उसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालने की कोशिश करे, वो बार बार धोखा खाने ही पहुंच जाते हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।